हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी हम लोग आज पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में इसका समरी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये एक मजाहिया कहानी है जिसको मनोहर मलगांवकर ने लिखा है। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, लेखक के बारे में कुछ बातें बताना जरूरी होती है, जाननी जरूरी होती हैं, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लेते हैं, जैसे कि किसने लिखा है इस चैप्टर को, या फिर इस तरह से कि इस चैप्टर का लेखक कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी पूछ लेती हैं। तो हम लोग इसके बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा। तो मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम, इसके लेखक है मनोहर मलगांवकर, जिनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को मुंबई में और उनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 2010 को कर्नाटका में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लेखक के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियाँ थी। तो अब हम लोग इस वीडियो के ऊपर आते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरह से सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि समरी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन होता है, इसलिए 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरी समरी इंग्लिश में लिखनी है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का क्या मतलब होता है, ताकि आप लोग अच्छे से आसानी से इसको लिख सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे कि ये समरी और उसका हिंदी में क्या मतलब होगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगांवकर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ एक मजाहिया, एक मजाकिया, एक हास्यपूर्ण कहानी है जो कि मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई है। इसका लेखक कौन है? तो मनोहर मलगांवकर है ना। तो ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया। तो वो क्या थे? भारत के एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महान नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट का मतलब हो गया उपन्यासकार। वो भारत के एक बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कॉमिक स्टोरी पेश किया है, यानी कि एक बहुत ही मजाहिया, हास्यपूर्ण कहानी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। तो यहाँ पे नरेटर का मतलब हो गया कि जिन्होंने ये स्टोरी लिखा है। तो नानू काका जो थे, इस कहानी के एक बहुत ही मेन कैरेक्टर थे, मेन पात्र थे, और उनके क्या थे? मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा थे। किसके? तो नरेटर के, यानी कि लेखक के मामा थे। कौन? नानू काका, जो कि इस कहानी के एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही मेन कैरेक्टर हैं। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। तो यहाँ पे इस चैप्टर में राइटर यानी कि लेखक ने खुद से इस कहानी को नरेट किया है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन कहानी को समझते हैं, इसका सारांश समझते हैं। समरी का मतलब सारांश होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगले कुछ लाइन्स हैं। नानू काका कम्स टू दिल्ली, यानी कि नानू काका दिल्ली आते हैं। टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर यानी मंत्रियों से मिलने के लिए। एंड द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी, और नरेटर यानी कि लेखक जो कि एक अंडर सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का मतलब सचिव, तो सचिव के अंदर में काम करने वाले जो होते हैं उनको अंडर सेक्रेटरी कहा जाता है। तो जो नरेटर है वो एक अंडर सचिव है। हैव टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक। तो नरेटर को क्या होता है? नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेकर के जाना पड़ता है। ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। मदर्स इंसिस्टेंस का मतलब हुआ कि माँ के जोर देने पर, माँ के रिक्वेस्ट करने पर वो नॉर्थ ब्लॉक लेकर जाते हैं। किसको? नानू काका को, कुछ मंत्रियों से मिलवाने के लिए। बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि नानू काका का एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो जब नरेटर नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक कुछ मंत्रियों से मिलवाने लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे नानू काका का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। तो इस वीडियो में आगे है लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल। बाद में क्या होता है कि वे लोग सोहनलाल से मिलने जाते हैं। हु इज अ पार्टी बॉस, जो कि एक पार्टी बॉस है, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके बॉस है और अध्यक्ष हैं। एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेज हिम बाई हिज वर्ड्स एंड विड्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनको, पार्टी बॉस को, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उनको सक्सेसफुली इम्प्रेस कर लेते हैं अपने शब्दों से और अपने रहस्य रोमांच भरी बातों से उनको इम्प्रेस कर लेते हैं। शोविंग दैट ही नोज द एम्बेसडर्स बरकत अली वेरी वेल। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो दिखाते हैं, जताते हैं कि जो एम्बेसडर बरकत अली है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, तो वो राजदूत बरकत अली को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे है ड्यूरिंग टॉक विद सोहनलाल, यानी कि सोहनलाल से बातचीत के दौरान ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। तो सोहनलाल से बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री के बारे में। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो जब वो सोहनलाल से बातचीत करते रहते हैं तो उनको कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। ऑल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विद वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर। इसके अलावा वे जानते थे कि सोहनलाल कल्याण मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता था। बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेज, लेकिन वो कल्याण मंत्री क्या थे कि उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का मतलब हो गया कि मना कर दिया। ऑन दी अदर हैंड द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर।
और दूसरी तरफ कल्याण मंत्री ने अपने बेटे की शादी निनोर के राजकुमार से तय कर देते हैं। प्रिंस ऑफ निनोर का मतलब हो गया कि निनोर के राजकुमार। नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। इसके बाद क्या होता है कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं इन द गाइज ऑफ हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर। इसके बाद क्या होता है कि नानू काका निनोर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। एंड ही मेंशंस इट ऑन हिज विजिटर्स बुक, और इसको वो अपने विजिटर बुक्स पर भी लिखते हैं। कहीं पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक रजिस्टर रहता है और उसमें सभी आने जाने वाले लोगों का एक लिस्ट बना हुआ रहता है, उसको विजिटर्स बुक कहा जाता है। नानू काका क्या करते हैं कि जब निनोर के महाराज से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे इसको विजिटर्स बुक में इसको लिखते भी हैं। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स नो अबाउट दिस, जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, ही हिमसेल्फ विजिट्स माई होम टू मीट नानू काका। वह खुद नानू काका से मिलने घर पे आते हैं। विजिट करना का मतलब होता है आना, यानी कि मिलने के लिए आना। तो जैसे ही कल्याण मंत्री को इसके बारे में पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने के लिए मेरे घर पे आ जाते हैं। किसके? नैरेटर के घर पे। फाइनली दिस इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मलगांवकर वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स। अंततः हम लोग यह कर सकते हैं, फाइनली निष्कर्षतः हम लोग यह कर सकते हैं कि यह मनोहर मलगांवकर के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन रचना है, जहाँ पे उन्होंने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है, बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। इट रियली लीव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड। तो क्या होता है कि यह वाकई में पढ़ने वाले के जहन में, पढ़ने वाले के दिमाग में एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन रचना, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जो कि रहस्य और रोमांच से भरपूर एक मजाहिया कहानी है, एक मजाकिया कहानी है, जिसमें हास्य और व्यंग कूट कूट के भरा हुआ है। चलिए मैं आपके लिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना दूँ ताकि आपके लिए इसको लिखने में आसानी होवे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगांवकर। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया. He has presented a comic story full of wit and adventure. Nanu Kaka is the main character and maternal uncle of narrator. The writer himself narrates the story here. Nanu Kaka comes to Delhi to see some ministers, and the narrator, who is an under-secretary, has to take him to the North Block on mother's insistence. But Nanu Kaka's experience was very bitter there. Later he goes to meet Sohan Lal, who is a party boss, and successfully impresses him by his words and wits, showing that he knows the ambassador Barkat Ali very well. During talk with Sohan Lal, he came to know about welfare minister. Also, he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter, but the minister refuses. On the other hand, the welfare minister fixed his daughter's marriage to the prince of Ninor. Now, Nanu Kaka went to meet the welfare minister in the guise of hereditary astrologer of Maharaja of Ninor, and he mentions it on his visitor's book. As soon as the welfare minister comes to know about this, he himself visits my home to meet Nanu Kaka. Finally, this is a fantastic creation of Manohar Malgaonkar, where he has beautifully presented the characters. It really leaves a genuine fresh touch on reader's mind. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई यह एक मजाहिया कहानी है। वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश की है, जिसमें नानू काका लेखक के मामा एवं मुख्य किरदार में हैं। लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बयान किए हैं। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आते हैं और लेखक, जो कि एक अंडर सेक्रेटरी हैं, माँ के कहने पर उन्हें नॉर्थ ब्लॉक लेकर के जाते हैं। लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ पे कड़वा होता है। फिर वह सोहन लाल से मिलने जाते हैं, जो एक पार्टी अध्यक्ष है, और उस पर अपने शब्द एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। यह दिखाते हैं कि राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सोहन लाल से बातचीत के दौरान ही उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहता है, पर मंत्री इनकार कर देता है। दूसरी तरफ कल्याण मंत्री अपने बेटे की शादी निनोर के राजकुमार से तय कर देते हैं। अब नानू काका निनोर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं और इसे वह विजिटर्स बुक पर भी लिखते हैं। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आते हैं। अंततः यह एक मनोहर मलगांवकर की बेहतरीन रचना है, जहां उन्होंने किरदारों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। यह वाकई में पढ़ने वाले के जहन पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। तो दोस्तों, यह था चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी। हिंदी और इंग्लिश में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के भी एग्जाम्स की तैयारी ठीक ढंग से हो और उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पे काफ़ी सारे आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मौजूद हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।